अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम करना चाहूँगा। हुसैन नंदरबगाम की टीम भिड़ रही है एमसीसी मित्रगाम के सामने और 3 झटके अभी तक लग चुके हैं हुसैन नंदरबगाम को। और जो भी दोस्त देख रहे हैं लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। और सलामी जोड़ी की अगर मैं बात करूँ ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और यहाँ से अब कैसे इंटेंशंस होंगे और कितना बड़ा लक्ष्य मिलेगा चेज करने को। इस बार अलोंग द कारपेट लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा, 1 और रन का इजाफा। और जो भी दोस्त देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। विंटर कप पुलवामा की अगर मैं बात करूं इसी के अंतर्गत फनवेल लेवल टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट खेला जाएगा। इस बार पढ़ने के बाद गेंद थोड़ी सी उछली, गली की तरफ गेंद गई है, 1 रन जरूर मिल जाएगा। स्कोर की अगर मैं बात करूं 31, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 6.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। आदिल और दानिश वानी की जोड़ी मैदान में है और दानिश वानी की खासतौर पर अगर मैं बात करूं आज अच्छी पारी खेलनी होगी जब ऑलरेडी 4 खिलाड़ी अभी तक आउट हो चुके हैं। तो यहाँ से वो अच्छा करना चाहेंगे। स्ट्रेट बैक द बॉलर खेला, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करूं तो खुर्शीद आए थे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। आखिर कासरो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। मुजफ्फर और हुसैन अभी तक आउट हो चुके हैं। अब यहाँ से डिपेंड करता है दोनों पे। इस बार क्रीज की गहराई का बढ़िया इस्तेमाल किया, डी पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है, शानदार शॉट। और यहाँ पे आज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट परफॉर्मेंस देनी होगी दानिश वानी को। जब ऑलरेडी इनकी टीम बैकफुट पे है तो यहाँ पे वो अच्छा जरूर करना चाहेंगे। एमसीसी मित्रगाम के सामने चुनौती जरूर देना चाहेंगे। अभी तक हालांकि धीमी शुरुआत जरूर हुई है, 4 झटके लगे हैं, लेकिन यहाँ से आप जरूर अच्छा करना चाहेंगे। लाइक आप शेयर भी कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। और 10 के बाद हम आप तक स्कोर अपडेट करने की कोशिश करेंगे। काफी समय बाद देर बाद हम आपके साथ जुड़े थे, इसलिए हम आपको स्कोर अपडेट नहीं कर पाए। जो ही ब्रेक हो जाएगी तो फिर हम आप तक स्कोर भी पहुंचाएंगे। तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी गए, शानदार रनिंग बिल्डर के दोनों बैटर्स की। ऐसा ही कुछ करने होगा, डायमेंशंस बड़े हैं। यहाँ पे आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट जरूर करना चाहेंगे। वो आपके लिए एक चुनौती हो सकती है, लेकिन वो स्वीकार करना चाहेंगे उस चुनौती को। यहाँ से एक शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। आज काफी ज्यादा बैकफुट पे खड़ी है अभी हुसैन नंदरबगाम की टीम। क्या इस डूबती हुई नैया से पार ले जाएंगे दानिश वानी या नहीं? दूर से खेलना चाहते, ड्राइव खेलने की कोशिश, और गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं और इसी के साथ ओवर भी मुकम्मल हो चुका है। 4 झटके इस टीम को लगे हैं। लाइक को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। ठीक है, हम 1 ओवर के बाद हम आपको स्कोर भी अपडेट करेंगे यहाँ से। और अभी एमसीसी मित्रगाम की मैं बात करूँ, उनका पलटा भारी जरूर नजर आ रहा है। अभी तक 4 झटके दिए हुसैन नंदरबगाम की टीम को। यहाँ से अब हुसैन नंदरबगाम के दोनों बैटर्स की खासतौर पे बात करूँ, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अपने साथ लाते हैं और यहाँ पे वो अच्छा करना चाहेंगे। दोनों बैटर्स की अगर मैं बात करूँ, इस बार खेला है बैकविट पॉइंट की तरफ, डीप से खिलाड़ी आ रहे हैं, 1 रन मिल जाएगा वहां पे। ऐसा ही कुछ करना होगा, आप सिंगल को यहाँ पे रोटेट करना चाहेंगे और उसके साथ साथ जो खराब गेंद है उसको आप सही नहीं से देना चाहेंगे। और देखने वाली बात होगी मुकर्रर 20 ओवर्स में टीम कहां तक पहुंच पाएगी। क्या 20 ओवर से 18 ओवर्स पे मैच आज का रहेगा? तो 18 ओवर्स में आप 130-140 के आसपास जरूर बनाना चाहेंगे और फिर आप चुनौती देना चाहेंगे अपनी गेंद से। चले एक और गेंद के साथ और इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी जा रहा है, नहीं रोक पाएंगे, निकल जाएगी गेंद बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए क्रीज की गहराई का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया दानिश वानी ने और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ ही धीरे धीरे स्कोर में इजाफा हो रहा है। 42 पे 4, 7.2 के बाद और प्रोड्यूस स्कोर 103 के आसपास नजर आ रहा है। इस बार विथ मौजूद, खेला अजीब कवर की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन यहाँ पे फिर से मिल जाएगा, 1 और रन का इजाफा। आदिल और दानिश वानी की जोड़, दानिश वानी ने खासतौर पे 25 बनाए, 19 गेंदों का सामना किया। आज यहाँ पे बड़ी पारी खेलनी होगी, इस डूबती नैया को पार लगाना होगा अपनी टीम की अगर मैं बात करूं। इस बार खेला है फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, वहां पे 1 रन जरूर मिल जाएगा।
एक और रन का इजाफा और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 44 पे 4, 7.4 के बाद 8वां ओवर प्रगति पर है। एक और गेंद के साथ इस बार ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया। बहुत अच्छी सोच है यहाँ पे बैटर्स की कि आप छक्के के लिए नहीं जा रहे, आप यहाँ पे रोटेशन के लिए जा रहे हैं और जो खराब गेंद आपको मिल रही है उसको आप सही नसीहत दे रहे हैं। ये सोच अच्छी है और ऐसा ही कुछ करना होगा यहाँ पे आपको। अगर आप पूरे ओवर्स खेलना चाह रहे हैं, पूरे ओवर्स अगर खेलेंगे तभी एक अच्छा स्कोर बन सकता है। यहाँ से वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे सोच के साथ यहाँ पे अभी उतरे मैदान में। वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ इस एक रन के साथ 46 तक स्कोर को ले गए। मुझे लगता है अगर 120-130 यहाँ पे बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे जोरदार अपील और अंपायर इंटरेस्टिंग नहीं है। दबाव बनाना जरूर चाह रहे थे वहां पे, लेकिन साफ तौर पे मना किया अंपायर ने कि यहाँ पे कोई एज वगैरह लगी नहीं थी। और 8 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 46 पे 4, 8 के बाद। और अभी भी यहाँ से बहुत सारी ओवर्स का आना बाकी है, तो 18 ओवर्स पे मुश्तमिल मैच रहेगा। तो 18 ओवर्स में 130-120 आप जरूर बनाना चाहेंगे, फिर आप कम से कम गेंदबाजों के लिए कुछ जरूर होगा। 46 पे 4, 8 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। नसीर की अगर मैं बात तो एक ओवर में 9 रन और बट मुश्ताक ने एक ओवर में 8 रन कंसीडर किए। हालांकि विकेटलेस जरूर है वो यहाँ से गेंदबाजी करने के लिए, और कैसी चुनौती देंगे अब एक शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े अभी तक अपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। अब स्पिनर से लगातार गेंदबाजी करवाई जा रही है। इस बार स्लॉग स्वीप के अंदाज में निकाल दिया है गेंद को और गेंद एक चप्पल के बाद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए गेंद बहुत अच्छी नजर आ रही है, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं आज दानिशवानी। 30 पे पहुंच चुके, 21 गेंदों का अभी तक इन्होंने सामना किया। ये खतरा हो सकता है एमसीसी मित्रगाम के लिए, अगर ये खड़े रहे तो रन बना सकते हैं अपनी टीम के लिए, और वही सेम काम कर रहे हैं। और इन 4 रनों के साथ 50 का आंकड़ा छुआ है हुसैन इलेवन द्रबगाम की टीम ने। 50, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 8.1 के बाद 110 प्रोजेक्ट स्कोर नजर आ रहा है। लेकिन अगर इस समय इन्होंने विकेट पे बिताया ना तो फिर वो 140 भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है दानिशवानी पे, इनकी सोच क्या है। शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और वीडियो क्वालिटी के बारे में मुझे जरूर बताएगा आप तक किस प्रकार की पहुंच रही है। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ दानिशवानी के लिए तेज फेंकना चाह रहे थे, वहां पे स्लैश करना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन नहीं। स्कोर बदस्तूर 50, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 8.2 के बाद एक पार्टनरशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं अभी अपने पार्टनर आदिल के साथ, और छोटी सी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है इन दोनों के बीच। इस बार फिर से खेला है डीप कवर की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छे मिडल पे गेंद को ले रहे हैं। ये अच्छी सोच है और ये अच्छी खबर है हुसैन इलेवन द्रबगाम के लिए। ग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं और अभी तक अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 51 रन बन चुके हैं 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 8.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चलिए इस ओवर में एक और गेंद के साथ इस बार खेला है शॉर्ट थर्ड की तरफ, तेजी करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी सोच, तेजी के साथ रन मुकम्मल किया। शानदार रनिंग बिट विकेट जोहा नजीर, नाइस कमेंट्री, थैंक यू सो मच। कमेंट्री को सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 52 रन अभी तक बन चुके हैं 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 8.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 6 की करंट रन रेट के साथ आप मात्र 108 ही तक पहुंचेंगे, लेकिन फिर अगर आप फिनिशिंग टचेस देने में कामयाब हो गए तो फिर आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं बोर्ड पे। सोच तो वही होनी चाहिए दोनों प्लेयर्स की, खासतौर पे जो यहाँ पे भी बल्लेबाजी कर रहे हैं दानिश और उसके साथ साथ आदिल। और इस बार अच्छा शॉट अलोंग द कारपेट, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है। हाँ, 1 रन मिल जाएगा। कंट्रोल अब अच्छा नजर आ रहा है आज दानिशवानी की बल्लेबाजी की। अगर मैं बात करूं स्कोर बोर्ड शो नहीं हो रहा है इनायत, हमने लेट से शुरू किया था, दैट इज वाई हम नहीं कर पाए, बट 1 ओवर के बाद जरूर करेंगे। स्ट्रीमर को ऐड करेंगे तो फिर हम आपके साथ वो पहुंचाएंगे जरूर। इस बार डीप कवर की तरफ खेला है और इसी के साथ 1 रन वहां पे मुकम्मल किया है और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 9 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं और 9 के बाद स्कोर की अगर मैं बात करूं 54, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 9 ओवर्स का खेल अब यहां से बचा है। सामी अल्ताफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आपका वेलकम करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वॉचिंग फ्रॉम द्रबगाम हमारे बशीर, थैंक यू सो मच।
तो खेल फिर से शुरू होता नजर। जुहा नज़ीर, आरिफ वानी भी है आज जिसमें, वो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। आप बस जुड़ी रहिएगा हमारे साथ, और ड्रीमर भी हमारे साथ जुड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और स्क्वाड भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हुसैन 11 की अगर मैं बात करूं, हुसैन खुद खेल रहे, आदिल के साथ सलाह के पास, बिलाल, दानिश वानी, इशफाक, खुर्शीद, मुजफ्फर और शबीर लोन। चलिए अब यहाँ से कुछ ही क्षणों बाद हम आपको स्कोर अपडेट करेंगे। यहाँ से स्कोर टिकर भी आपको शो होगा। आप जुड़ी रहिएगा हमारे साथ, और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। चलिए अब 9 ओवर्स की जो चुनौती बची है ना, ये हुसैन अल रबगाम के सामने। इस बार अच्छा शॉट है, लेकिन थोड़ी सी आगे गेंद गिरेगी। लॉन्ग ऑफ पे जो खिलाड़ी मौजूद थे उनसे थोड़ी सी आगे गेंद गिर जाएगी, और इस 1 रन के साथ अब दानिश स्ट्राइक पे आ चुके हैं। दानिश वानी को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ से अगर वो चुनौती देना चाह रहे हैं। रबगाम के सामने इस बार लॉफ्टेड शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, यहाँ पे भी सिंगल मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा। रईस डार कैरियर्स रबगाम, वी हैव सुपर 50 विंटर कोचिंग अप टू क्लास 10th। जी हाँ, आप वहां पे जा सकते हैं। और लो बजट एआई और राशन कार्ड होल्डर्स की अगर मैं बात करूं तो कम फी दी जाएगी, तो पहले आप वहां पे जरूर जा सकते हैं। 56 पे 4, 9.2 के बाद, और इस बार वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। और को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। इस बार खेलना कहीं और चाहते, गेंद गई है शॉर्ट थर्ड में की तरफ, और तेजी करनी पड़ेगी वहां पे दानिश को, और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। और स्कोर को भी हम यहाँ से अपडेट जरूर करेंगे, जुड़ी रहिएगा हमारे साथ। और मीर उमर भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। लेग स्टंप के बाहर गेंद, और बढ़िया शॉट खेला वहां पे दानिश ने। 2 की क्या मांग होगी, और 2 भी मिल जाएंगे वहां पे, आराम से 2 मिल जाएंगे। शेयर जरूर कीजिएगा। आज काफी देरी बाद ये मुकाबला हमने आप तक पहुंचाया था, और अब यहां से उस आप देख सकते हैं स्कोर भी अब अपडेट हो रहा है। चलिए एक और गेंद के साथ, हाँ, इसकी गहराई का बढ़िया इस्तेमाल किया, खिला है कॉर्नर की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा वहां पे। 1 और रन का इजाफा, और इसी के साथ 38 की पार्टनरशिप लगी है 26 गेंदों में। 26 गेंदों में 38 की पार्टनरशिप। इस बार खेला है गैप में, पीछे खिलाड़ी मौजूद, नहीं रोक पाएंगे, और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और रईस स्टार कर लिया ना जी, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे क्योंकि बड़ा कमेंट यहाँ पे हो नहीं होता है। सुपर 50 विंटर कोचिंग स्टार्ट हुए 10 तक, जहाँ पे जो लो बजट के बच्चे रहते हैं ना, जहाँ जिनकी AY कैटेगरी जो रहती है ना, सेशन पूरे सेशन के लिए 1000 रुपये उनको देना पड़ेगा। BPL होल्डर्स को 1500 देना पड़ेगा सेशन के लिए। APL होल्डर्स को 2000 रुपये दिए जाएंगे सेशन के लिए। तो आप वहां पे जा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपडेट किया है इस इंफॉर्मेशन को मेरे भाई। पैंसठ पे 4 दानिश वानी और आदिल की जोड़ी मैदान में है। अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई, 30-40 की पार्टनरशिप बिल्ड हुई है। अपने टीम के लिए वो काम कर रहे हैं। इसी मोमेंटम को आप आगे कैरी करना चाहेंगे। मैच कहां पे, पुलवामा स्टेडियम में बराह रास्त हम आप तक कवरेज पहुंचा रहे हैं। ड्राइव करना चाह रहे थे दानिश, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 65, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। यह है लेखा जोखा इस मैच का। और विंटर का पुलवामा की अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं, उसके अंदर मुकाबला जारी और सारे। इस बार स्ट्रेट बैक पे बॉलर खेला, और थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ। 1 रन मुकम्मल किया कि दूसरे की सोच होगी वहां पे, जी नहीं, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। 1 और रन का इजाफा। रईस, थैंक यू भाई, लव यू टू, थैंक यू रईस भाई, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहेंगे।
हुसैन 11 रबगाम और मित्रगाम के बीच मुकाबला है। आज कौन सी टीम यहां से जीतेगी और आगे रसाई हासिल करेगी इस टूर्नामेंट में? 1 विलेज लेवल टूर्नामेंट है ये, और आज कौन सी टीम जीत हासिल करेगी? और इसी के साथ विकेट कीपर से भी चूक हुई, 22 के रन मिल जाएंगे और वाइड का भी इशारा आएगा तो 5 रन का तोहफा यहाँ पे मिल सकता है। 1 शॉट का इशारा आया अंपायर की जानिब से, तो इसका मतलब आप दूसरी नहीं डाल सकते, दूसरी डालेंगे तो नो बॉल करा दी जाएगी। ये निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रन जैसे भी आए, रन्स मैटर करते हैं हुसैन 11 रबगाम के लिए, और वो अब आते हुए नजर आ रहे हैं। एक शेयर जरूर कीजिएगा। कहाँ पे मैच है भाई? मैच पुलवामा स्टेडियम में है, टर्फ पे मैच खेला जा रहा है और आज एक अच्छे माहौल में ये मुकाबला खेला जा रहा है। इस बार उठा दिया है, एक लंबा चौड़ा छक्का, क्या हो गया? आउट होंगे। ओके, ड्रॉप कर दिया वहां पे, लेकिन यहां पे कम से कम आपको चाहिए था दूसरे रन के लिए भी जाए। रनिंग बिट द विकेट सही हो सकती थी, लेकिन देख रहे थे कि क्या वो कैच आउट है। अरे बशीर वाचिंग फ्रॉम द्रबगाम, थैंक यू सो मच। अरे भाई द्रबगाम से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चले, इस बार लेमन कट के अंदाज में गेंद निकल गई है नॉन स्टॉप की तरफ। थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है। स्लैश जरूर करना चाह रहे थे, लेकिन मैच पे गेंद लगने के बाद गई थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रन जैसे भी आए, रन मैटर करते, और इसी के साथ दानिश वानी पहुंच चुके हैं 41 रन पे। और अभी तक अगर मैं बात करूं, इन्होंने जो गेंदें फेस की वो 30 गेंदें फेस की है, तो 76 पे 4, 10.4 के बाद आज अच्छा मौका है दानिशवानी के लिए खुद को प्रूफ करने का, क्योंकि आज इनकी टीम क्रैम्बलिंग सिचुएशन में खड़ी थी। फिर से ड्राइव खेलना चाह रहे थे, पैर तो अभी थोड़े से जरूर चल रहे हैं, कुछ समय से वो पैर नहीं चल पा रहे थे, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर ला रहे हैं। बट गुलजार आउट कुछ भाई, अभी तक अगर मैं आउट की बात करूं तो खुर्शीद आउट हो चुके हैं, हुसैन आउट हो चुके हैं मेरे भाई। क्या बढ़िया शॉट है ये, स्वीप के अंदाज में गेंद को निकाल दिया है फाइनल लेग बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ये शॉट अक्सर खेलते हैं नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस दिख रहा है, साफ तौर पे इनकी बल्लेबाजी में कॉन्फिडेंस दिख रहा है। 11 के बाद 80 पे 4, दानिशवानी 45 पे पहुंच चुके हैं। 32 गेंदों का सामना अभी तक इन्होंने किया है। मैंने पहले ही कहा, अगर इनके आप विकेट हासिल नहीं करेंगे तो खतरा आपके लिए साबित हो सकते हैं। जिस शैली के बैटर है, वॉचिंग फ्रॉम नोएडा, बहुत बहुत शुक्रिया नोएडा से देखने के लिए मेरे भाई। वीडियो ऑडियो क्वालिटी के बारे में मुझे आप जरूर आगाही दे सकते हैं, किस प्रकार की आप तक पहुंच रही है। और हुसैन 11 रबगाम क्या कोई चुनौती देने में कामयाब हो जाएगी एमसीसी मित्रगाम के सामने? हालांकि जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई है ये आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि दोनों बैटर सब सेट हो चुके हैं। आदिल का कैच आपने ड्रॉप किया, लेकिन दानिशवानी अलग टच में नजर आ रहे हैं। पहली बार तक इनकी कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और हुसैन भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है। क्यों ना हो, जब इनके सीनियर बैटर ऐसी बल्लेबाजी करे तो फिर उनके चेहरे पे भी स्माइल आ सकती है। एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। 80 पे 4, 11 के बाद ज्यादा ओवर्स बचे हैं नहीं, लेकिन अब प्रोजेक्ट स्कोर 131। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वो पहले 100 के आसपास ही नजर आ रहा था, लेकिन आपने जो अच्छी बल्लेबाजी की ना उसका सिला आपको मिला यहां से। इस बार खेला है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, खिलाड़ी पीछे जा रहे हैं, आउटफील्ड इस गेंद क्या निकल जाएगी? जी हाँ, निकल गई है बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। खराब फील्डिंग कहूंगा मैं यहाँ पे, थोड़ा सा लाइटली ले रहे इस मैच को एमसीसी मित्रगाम के खिलाड़ी, लेकिन अगर आप लाइटली किसी भी चीज को लेंगे तो वो आपको चुप सकता है। आपको चाहिए यहाँ पे लगातार वो अच्छी लेन के साथ गेंदबाजी करने के साथ साथ आप यहाँ पे आपको चाहिए कि अच्छी फील्डिंग करे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। एमसीसी मित्रगाम आप थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, और ये पार्टनरशिप क्या बढ़िया साबित हुए हुसैन 11 रबगाम के लिए। 84 पे 4, 11.1 के बाद आदिल 20, दानिशवानी 45 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है हुसैन रबगाम की जानिब से। जब इनको 3-4 झटके लगे थे उसके बाद ये पार्टनरशिप बहुत बढ़िया साबित हुई है। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला है, 1 रन मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छी सोच के रोटेशन भी कर रहे हैं, छक्के और चौकों के साथ साथ ये रोटेशन भी कर रहे हैं, और ये सोच अच्छी है। आप रोटेशन यहाँ पे जरूर करना चाहेंगे और वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। 45 पे दानिश खेल रहे हैं, 32 गेंदों का सामना किया है।
इस बार विकेट मौजूद और यहाँ पे आउट होने का खतरा हो सकता है और कैच ड्रॉप कर दिया और कैच ड्रॉप के साथ साथ चौका भी हो गया वहां पे। आप इस बैटर को ऐसे मौके देंगे तो ये आपको बाद में चुभ सकता है। दानिश वानी का कैच ड्रॉप किया आपने, रिवर्स का अपने पकड़ना चाह रहे थे और इसी के साथ 49 पे पहुंच चुके हैं दानिश। आज किस्मत मेहरबान रही है दोनों खिलाड़ियों पे। इससे पहले आदिल को एक चांस मिला, अब दानिश को एक चांस मिला है। अब इसको कन्वर्ट करना चाहिए बड़ी पारी में। और कौन सा ग्राउंड है मेरे भाई? ये टर्फ विकेट है, मेन ग्राउंड जो है पुलवामा स्टेडियम का है मेरे भाई। एक चालाकी तो जरूर की थी गेंदबाज सालिम ने, इन्होंने थोड़ा सा दूर रखा था। इनको भी पता था कि बड़े शॉट के लिए जाएंगे, लेकिन वहां पे डीप पॉइंट से गलती हो गई। उन्होंने एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। तो बहुत बढ़िया रन्स भर रहे हैं अब हुसैन 11 रबगाम के लिए। पहले जब 4 झटके लगे थे शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन यही तो मजा है इस फॉर्मेट का। 1-2 ओवर से गेम का रुख ही बदलता है और वैसा ही कुछ हो रहा है। पलटा बारी नजर आ रहा है हुसैन रबगाम का और क्या रन के लिए जाएंगे वहां पे? जी नहीं, अभी भी 49 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं दानिश वानी। हाँ जी, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, जिसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट परफॉर्मेंस, जिसको कहते हैं ना, आज दानिश ने वो करके दिखाया। हालांकि ड्रॉप कैच जरूर आया, लेकिन अब यहां से वो चाहेंगे अब एंड तक बल्लेबाजी करें। और 1 रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे की सोच होगी? दूसरे रन के लिए भी पलटे और इसी के साथ यहाँ पे 50 मुकम्मल किया दानिश ने। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी आज रही है इनकी। 35 गेंदों में 51 रन बनाए, लेकिन ये क्रूशियल थे। जब इनकी टीम, जब आप किसी भी सिचुएशन पे ऐसे रन बनाते हैं जब 4 खिलाड़ी आउट हो, वो 50-100 के बराबर होते हैं, क्योंकि दबाव में थी उस टाइम टीम, लेकिन उस दबाव से हटाया इस खिलाड़ी ने। 92 पे 4, 11.5 के बाद विंटर कप पुलवामा के अंतर्गत एक मुकाबला। इस बार कट कर दिया गेंद को खूबसूरत तरीके से और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गई है। अलग ही लेवल में आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप किसी भी बैटर के सामने अगर कैच ड्रॉप करेंगे वो आपको कितना चुभ सकता है, अब वो आपको यहां से पता चल रहा है। 96 पे 4, 12 के बाद तो 6 ओवर्स का खेल बचा है। 60 बना लीजिए तो 150 तक आप पहुंच जाएंगे और 150 इस विकेट में बहुत बढ़िया स्कोर है। हुसैन 11 के कैप्टन भी खुश नजर आ रहे हैं इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि दानिश वानी पे लगातार सवाल उठते थे कि आप जिम्मेदारी के साथ नहीं खेलते, क्योंकि दानिश के पास क्लास मौजूद है लेकिन आप जिम्मेदारी के साथ कभी नहीं खेलते थे। लेकिन आज तो लग रहा है, आज जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं पूरा लग रहा है कि वो जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी हो रही है और उसी जिम्मेदारी को आज निभाना होगा। अगर आप यहाँ पे एक चुनौती देना चाह रहे हैं एमसीसी मित्रगाम के सामने, एमसीसी मित्रगाम की टीम काफी तगड़ी टीम है, इनके सामने आप कम से कम बोर्ड पे कुछ रन होंगे तो तभी आप फाइट कर सकते हैं गेंद से। इरशाद अयूब, कौन सा ग्राउंड है मेरे भाई? मैंने आपको बताया कौन सा ग्राउंड है। चले फास्ट बॉलर के साथ गए, काइंड ऑफ चिप शॉट और यहां पे चिप भी काम कर रहा है, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। शॉट को थोड़ा सा चेक जरूर करना चाह रहे थे, फुल फेस ऑफ द बैट नहीं खेलता है, काइंड ऑफ चिप शॉट, क्योंकि बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है शॉट पे और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और इसी के साथ 100 रन मुकम्मल होते हुए हुसैन 11 रबगाम के एक समय पे 100 ही नजर आ रहा था प्रेडिक्ट स्कोर, अब वही 150 के आसपास नजर आ रहा है। क्या बढ़िया क्रिकेट खेले इस टीम ने, जब 4 झटके लगे थे उसके बाद लगातार वो प्रहार कर रहे हैं और कट खेला चाह रहे थे। निराश है अपने शॉट से आदिल, लेकिन आप रोटेशन भी यहाँ पे जरूर करना चाहेंगे। छक्के और चौकों के साथ साथ रोटेशन भी जरूरी है। आप थोड़ी सी मुस्कुराहट नजर आ रही है हुसैन 11 रबगाम के खेमे में। लोन परवेज भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। हुसैन 11 के लिए प्यार भेज रहे हैं। काफी अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी, काइंड ऑफ ऑफ कटर सी फेंकी थी। गेंद पड़ने के बाद विद द सीम बाहर निकली और 1 रन मिल जाएगा, विकेट कीपर से चूक हुई। इस 1 रन के साथ 101 पे पहुंच चुकी है टीम। एक समय भी ऐसा था जब 4 झटके लगे थे 36 पे 33 के रन पे, और इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ आराम से चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल करेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्कोर बोर्ड चलना चाहिए, चाहे आपके 4-3 खिलाड़ी भी क्यों ना आउट हो। जब स्कोर बोर्ड चलता है फिर दबाव नहीं आता है आप पे। अगर आप दौड़ गेंदें ज्यादा खेलते तो फिर आप पे दबाव आता है। अभी दबाव दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, हल्के हाथों से खेला है
इस बार पॉइंट की तरफ और रन एक जरूर मिल जाएगा वहां पे। अच्छी सोच, लगातार रोटेशन भी कर रहे हैं, खराब गेंद को सही नसीहत दे रहे। 103 पे 4। ये लेखा जो का इस मैच का क्या यहाँ पे 150 की चुनौती देने में कामयाब हो जाएंगे मुकर्रर 18 ओवर्स में। उंगलियां जरूर फेरी, कट कर दिया गेंद को, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन जरूर मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा, 13 मुकम्मल। 13 के बाद हुसैन इलेवन रग्गाम और अलहुदा मित्रगाम के बीच मुकाबला 104 पे 4 खड़ी है टीम। अब जो ओवर्स बचे वो 5 ही बचे हैं। चलिए देखते हैं 5 ओवर्स में। अब आपके पास लाइसेंस है, आप सेट भी हो चुके हैं, अब आप चाहेंगे काउंटर अटैक करना। इन 5 ओवर्स में 50-60 के आसपास आप बनाना चाहेंगे, क्या वो बनाने में कामयाब होंगे? एमसीसी मित्रगाम ने गलती खुद की, उन्होंने थोड़ा सा लाइटली लिया मैच को। उनको लगा कि शायद 4 झटके आउट हुए, 4 खिलाड़ी आउट हुए, अब यहां से पैक ऑफ कार्ड्स की तरह बिखर जाएगी टीम। लेकिन क्रिकेट में ऐसा चलता नहीं है, जब तक आप वो करते नहीं है। आपको चाहिए था लगातार दबाव बनाए, रोटेशन ना करने दे। जब आप लगातार अंतराल में विकेट्स हासिल करते ना, तो आपके लिए बेहतर रहता है। लेकिन आपने थोड़ा सा लाइटली लिया, आपने कैच ड्रॉप किए, अब आपको वो चुभेगा यहां से जब आप चेस के लिए उतरेंगे। एक एक रन बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। एक 104 पे 4 13 के बाद भट्ट ने 4 ओवर्स में 28 रन देके 3 विकेट्स हासिल किए। सालिम को फिर से लाया है। हो क्या बढ़िया शॉट है, पता था कि खिलाड़ी कहां पे है, 30 गज की रेखा के अंदर। हालांकि शॉट्स को अलग पे खिलाड़ी को जरूर रखा था, उनके सर के ऊपर से खेला। ऐसे शॉट्स खेलते हैं नहीं, लेकिन आज क्लास नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस आपको बहुत कुछ कराता है। किसी भी बैटर के पास अगर कॉन्फिडेंस हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। सेम दानिशवानी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 61 पे पहुंच चुके हैं, मात्र 39 गेंदों का सामना किया है दानिशवानी ने। थोड़ा सा शफल करके आए थे, थोड़े से विकेट्स को एक्सपोज किया था, गेंदबाज ने विकेट्स को फॉलो किया, विकेट्स पे टारगेट करना चाह रहे थे, उसके बाद ये शॉट खेला। बहुत ही चतुराई के साथ ये शॉट खेला दानिशवानी ने। 108 पे 4। पहले बैकफुट पे और फ्रंट फुट पे, यही मजा है इस फॉर्मेट का। ये टीम कुछ समय पहले बैकफुट पे नजर आ रही थी, अब ये फ्रंट फुट पे नजर आ रही है। इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से पॉसिबल हुआ है। और रैप खेलने की कोशिश थी वहां पे, काइंड ऑफ स्कूप खेलने की कोशिश, और रन्स मिल जाएंगे 4। और क्या भाई का इशारा आएगा अंपायर की जानिब से? जी हाँ, भाई का इशारा आया है। इसका मतलब वहां पे ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं था, बैट इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन रन जैसे भी आए, रन्स मैटर करते हैं। गलती कर रही है यहाँ पे एमसीसी मित्रगाम की टीम। आपको एक एक रन चेस करने, एक एक रन बहुत क्रूशियल होने वाला है। लेकिन कॉन्फिडेंस साफ तौर पे नजर आ रहा है दानिश की बल्लेबाजी में। दानिश की बल्लेबाजी में साफ तौर पे वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। 112 पे 4, 13.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। एक इशारा आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। वीडियो क्वालिटी के बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, इस बार पहले रैप खेलने की कोशिश, उसके बाद पैडल स्वीप खेलना चाह रहे थे। अब रन मिल जाएगा, इसकी जरूरत थी नहीं। वहां पे जहां पे कोई रन नहीं मिलना चाहिए, वहां पे 1 रन मिल रहा है। खराब क्रिकेट खेल रही है एमसीसी मित्रगाम की टीम। आप एक्सपेक्ट करते हैं इस टीम से, जिन्होंने अभी तक अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन अब यहाँ पे स्वापी फील्डिंग भी नजर आ रही है, कैचेस भी आप ड्रॉप कर रहे हैं। ऐसे तो काम बनेगा नहीं दोस्त। पूरी तरीके से मिस किया इस गेंद को। जूसी फुल टॉस मिली थी यहाँ पे, डिपिंग फुल टॉस जरूर थी, आप इसका फायदा उठा सकते थे, स्ट्रेट चौका बटोर सकते थे, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। अब उसी डायरेक्शन में गई, लेकिन थोड़ी सी आगे गेंद गिर जाएगी। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, उनसे थोड़ी सी आगे गेंद गिर जाएगी। 1 रन यहां पे मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा इस 1 रन के साथ है। स्कोर बढ़ता हुआ 113 पे 4। इस बार खेला है डीप कॉर्नर की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। थोड़ा सा दबाव बनाया होता तो मे भी शायद वहां पे डिविएशन हासिल हो सकती थी, आपको मदद मिल सकती थी, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। लाइक आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। आदिल और दानिशवानी की जोड़ी मैदान में है।
आदिल और दानिश वानी क्या कुछ करेंगे, यहाँ से कहां तक पहुंच पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। चलिए 14 मुकम्मल हो चुके हैं, 24 गेंदे बची है। लाइसेंस आपके पास है, लाइसेंस टू किल द बॉल। इस बार क्रीज की गहराई का इस्तेमाल खेला है वहां पे, और खराब फील्डिंग, वहां पे डिविएशन हासिल हुआ। बॉडी पीछे होना जरूरी है अगर आप वो गेंद रोकना चाह रहे हैं, लेकिन स्लॉपी फील्डिंग वहां पे नजर आई, उसके कारण चौका मिल जाएगा। और दानिश वानी के पास एक मौका है आज शतक लगाने का। इससे पहले इन्होंने रोहमू में वो काम किया था, बट अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था हुसैन अब्राम को। लेकिन यहाँ पे आपके पास मौका है। दानिश के पास मौका है, ब्लेड चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन उस ब्लेड से तो अच्छे शॉट्स लग रहे थे। अब यहां पे देखने वाली बात हो, इस ब्लेड से क्या कुछ करेंगे। 119 पे 4, 14/1 के बाद। और इस बार खेला है वाइड स्ट्रॉन्ग को बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रन जैसे भी आए, रस बेटर करते, लेकिन अब यहां से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं। इससे पहले एक कैच आपने ड्रॉप इनका किया, अब उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। 71 पे पहुंच चुके, 44 गेंदों का अभी तक इन्होंने सामना किया है। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। लाइक को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। हुसैन 11 दरबगाम एक समय पे लग रहा था ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बोर्ड पे लगाएंगे, लेकिन अब दानिश की वजह से वो मुमकिन हुआ है। इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खूबसूरत तरीके से निकाला है गेंद को, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए जाएगी। शानदार शॉट, और दानिश वानी पूरी क्लास दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जिस क्लास के लिए जाने जाते हैं वही काम अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए, और रन अभी आ रहे हैं हुसैन 11 दरबगाम के लिए नजर आ रहे हैं। अभी रन जैसे भी आए, रन्स मैटर करते हैं, और वो आते हुए नजर आ रहे हैं अभी हुसैन 11 दरबगाम के लिए। इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, आराम से सिंगल मिल जाएगा। सोच बहुत अच्छी नजर आ रही है दानिश वानी की, खासतौर पे अगर मैं यहां से बात करूं। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है। गेंद बहुत ज्यादा ऊपर है, क्या यहां पे आउट होने का खतरा हो सकता है? नहीं, फिर से कैच ड्रॉप कर दिया आपने। ये आप गलती कर रहे हैं, वहां पे लगातार गलती कर रहे हैं। और जहां पे पहले आप कैच पकड़ना चाह रहे थे, वहां पे आपने कैच ड्रॉप किया, उसके बाद 1 रन मिल सकता है, वहां पे आपने 3 रन दिए। आप गलती कर रहे हैं, लगातार गलतियां हो रही है आपसे। मित्रगाम की टीम की अगर मैं बात करूंगा, बहुत ही ज्यादा साधारण टीम नजर आ रही है। यहां से पहले 7-8 ओवर तक तो बढ़िया टीम नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद पूरे कंट्रोल में अब नजर आ रही है हुसैन 11 दरबगाम की टीम। ज्यादा गेंदें बची नहीं है, 131 तक आप पहुंच चुके हैं। इस बार बैकफुट पे आया, गेंद को खेला है डीप कॉर्नर की तरफ, तेजी करनी पड़ेगी वहां पे, और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। ऐसा लग रहा था पहले तो उम्मीदें छोड़ ही दी थी दानिश वानी ने, अगर डायरेक्ट हिट लग जाता तो काम बन सकता था आपके लिए। चलिए अब ज्यादा ओवर्स बचे हैं नहीं, 3 ही ओवर्स का खेल बचा है। 30 रन और बनाइए तो बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा फिर वो बोर्ड पे। हुसैन 11 दरबगाम के प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं इस परफॉर्मेंस से, खासतौर पे दानिश वानी को आज क्रेडिट मिलना चाहिए। सारे प्लेयर्स खुश नजर आ रहे हैं, खुर्शीद भी खुश है। खुर्शीद बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, वो ज्यादा खुश नहीं कर पाए, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, वहां पे पूरे एंजॉय कर रहे हैं। इससे पहले 7 ओवर तक तो उनके चेहरे पे खुशी नहीं थी, लेकिन अब 7 ओवर के बाद उनके चेहरे खुशी से झूम रहे हैं। यही तो मजा है इस फॉर्मेट का। फॉर्मेट बहुत कुछ आपसे कराता है। अगर आप 2 ओवर्स में वो उस प्रकार की गेंदबाजी नहीं करते हैं तो फिर आप मैच से थोड़े से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि मोमेंटम आप पे शिफ्ट होता है तो फिर आप वो शिफ्ट हट जाता है वहां से। सेम वैसा ही कुछ हुआ है हुसैन दरबगाम की जानिब से। इस बार गेंद ऊपर गई है 6 के लिए, बढ़िया शॉट
दानिशवानी अलग ही लेवल में बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज पिछले जो भी पाप हुए थे इनसे सारे धुल चुके हैं इस इनिंग्स के बाद, इस बल्लेबाजी के बाद, क्योंकि ये बल्लेबाजी तब आई। हालांकि अगर इन पे दबाव नहीं होता तो मैं शायद इस इनिंग को रेट नहीं करता, क्योंकि जब ये दबाव में कोई भी बैटर खेलता है ना तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। सेम दानिशवानी अपनी टीम के लिए कर रहे हैं, दबाव में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उस दबाव से अपनी टीम को भी निकाल रहे हैं और उसके साथ साथ खुद में भी कॉन्फिडेंस ला रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में। एक एक शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। दानिशवानी के लिए सुनहरा मौका है, इस विंटर कप पुलवामा में आप शतक लगा सकते हैं। ज्यादा रन आपको चाहिए नहीं, 83 पे तो पहुंच चुके हैं। सालिम पे प्रहार करते हुए खराब गेंद, काइंड ऑफ ग्लांस सा नजर आया, कलाई मोड़ी और चौका मिल जाएगा वहां पे। एक और चौका, दानिशवानी अब खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजी यूनिट के साथ और एक और चौका मिल जाएगा। इस चौके के साथ 87 पे पहुंच चुके हैं। 142 पे 4, 15.2 के बाद एक समय पे 100 तक नजर आ रहा था स्कोर। उसके बाद अब आप अनुमान लगाइए, वही स्कोर अब 170 नजर आ रहा है। जब आप किसी भी चीज को लाइटली लेते हैं तो फिर ऐसा ही कुछ होता है। कैचेस ड्रॉप करेंगे तो फिर ऐसा ही कुछ होगा। कैचेस पकड़ने जरूरी है, कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो। आपने बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए, उसके खामियाजा अब आपको यहां पे भुगत रहे हैं पूरी तरीके से। इस बार थोड़ी सी विकेट जरूर मिली थी, ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई नहीं, रन यहां पे कोई मिलेगा नहीं। 142 पे 4, 15.3 के बाद चले इस ओवर में कोर्गन के साथ। इस बार खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, काइंड ऑफ मिनी हेलीकॉप्टर सा नजर आया। हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाह रहे थे वहां पे। इस बार फुल फेस ऑफ द बैट खेलने की कोशिश, थोड़ा सा बल्ले को तिरछा किया था इस बार और बैकवर्ड पॉइंट बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए गेंद गई है। आड़े हाथों लिया है सालिम को। 146 पे 4, 9 बनाएंगे, शतक लगाने में कामयाब हो जाएंगे। इससे पहले रोहमू में काम किया था, 124 से 132 के आसपास बनाए थे। यहां पे एक और मौका आपके पास हो सकता है। इस बार खेला है लॉन्ग द कारपेट, लॉन्ग ऑफ की तरफ, बहुत अच्छी सोच। आज एक कैच आपने इनका ड्रॉप किया, एक बड़े खिलाड़ी की निशानी थी। जब भी उनका कोई कैच ड्रॉप होता है फिर वो कन्वर्ट करता है बड़ी पारी में। आज दानिशवानी ने वो करके दिखाया है। 147 पे 4। इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, क्या दूसरे की मांग होगी? जी नहीं, एक से ज्यादा मिलेगा नहीं। और इसी के साथ ओवर का भी वक्त है, 12 गेंदें बची है। 148 पे 4। अब यही स्कोर 170, 160 के आसपास नजर आ रहा है, जो पहले 110, 100 के आसपास नजर आ रहा था। और हुसैन इनाम दरगाम ने बढ़िया क्रिकेट खेली है। एक अच्छी टीम की यही निशानी होती है, चाहे उनके 4 खिलाड़ी भी आउट क्यों ना हो, फिर वो उसमें जब पार्टनरशिप बिल्ड करते तो उनको खिलाड़ियों पे नजर होती कि वो काम कर जाएंगे। लेकिन दानिश पिछले बहुत सारे मैचेस से इस प्रकार की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, आज उन्होंने वो करके दिखाया अपने टीम के लिए। कल इन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी लक्तीपोरा में टर्फ विकेट पे, और आज यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस बार खेला है वाड़ी स्ट्रॉन्ग ऑफ की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद और एक ही मिल जाएगा वहां पे। एक एक शेयर जरूर कीजिएगा। सैम लगातार गेंद, और सैम ने क्या बढ़िया गेंदबाजी की है, ज्यादा रन कंसीडर किए नहीं है। इस बार बॉडी स्ट्रॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, क्या 2 की मांग होगी वहां पे, और यहां पे रन आउट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन तेजी के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया है। रिस्की बड़ा रन था यहां पे, एक रन तो आराम से मिल सकता है, दूसरे रन में रिस्क मौजूद थी, लेकिन रिस्क में रिवॉर्ड भी आपको मिल जाता है। इसी के साथ 150 का आंकड़ा छुआ इस टीम के। और लेट कट खेला है इस बार, लेकिन शॉर्ट थर्ड पे खिलाड़ी मौजूद थे, उनसे थोड़ा सा फबल हुआ। 1 रन जरूर मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा। आदिल ने बखूबी साथ दिया है अभी दानिशवानी का। मुझे नहीं लगता कोई भी बैटर इतनी फ्रीली के साथ खेल सकता अगर उनके पार्टनर ऐसी बल्लेबाजी ना करे। एक और कैच, क्या पकड़ लेने में कामयाब हो जाएंगे या ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप फिर से हो गया। आज तो लगभग गुच्छे में आपने कैच ड्रॉप किए, लगभग 6-7 कैचेस आपने ड्रॉप कर दिए। कैचेस नहीं पकड़ेंगे ना तो फिर आपके लिए मौका कहां बनेगा मैच को जीतने का। फिर आपके लिए चुनौती भी बड़ी हो जाएगी। जो चुनौती 120, 130 की हो सकती थी, अब वो 170 की हो गई है, वो आपको चेज करना है। एक एक शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। विंटर कप पुलवामा का एक शानदार मैच
आज दो तगड़ी टीमें खेल रही है। एमसीसी मित्रगाम की टीम भी बहुत तगड़ी है, लेकिन मैं सैम को क्रेडिट देना चाहूंगा। इन्होंने 12 ही रन कंसीड किए 3.4 ओवर की गेंदबाजी में। इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई है और यहां पे कैच ड्रॉप कर दिया और जीवन दान फिर से मिला है। ये यहां पे शतक से चूक सकते थे, लेकिन अब दो चाहिए आपको। यहां से शतक से मात्र 1 रन दूर है। 99 पे खेल रहे, माफ कीजिएगा 99 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। दानिश वानी इज ऑन नर्वस 99। यहां पे विकेट आप ले सकते थे। आज आपने बहुत कैचेस ड्रॉप किया, हालांकि लोकल क्रिकेट में एक बार तुमलाल में मैंने 12 कैचेस ड्रॉप, और इसी के साथ यहां पे वो शतक मुकम्मल किया है। और दानिश वानी ने पिछले सारे पाप इनके धुल चुके हैं। इन पे लगातार सवाल उठते थे कि आप वो हमारे टीम के लिए काम नहीं करते, और फाइनली आज उन्होंने अपने टीम के लिए वो काम किया है। और इनके लिए मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी का जब बैड फेज चल रहा हो ना, तो फिर उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हुसैन इलेवन रबगाम हमेशा इनको चांस देते कि आप कीजिए, अपनी टीम के लिए काम कीजिए, लेकिन आज फाइनली उन्होंने वो काम किया अपनी टीम के लिए। मैं इसीलिए इस बल्लेबाजी को रेट कर रहा हूं क्योंकि दबाव में ऐसी बल्लेबाजी की है। अगर इन्होंने दबाव में नहीं किया तो शायद मैं रेट नहीं करता ज्यादा, क्योंकि जब 4 खिलाड़ी आउट हुए थे 33 से 36 पे, उसके बाद इन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की, तो इस खिलाड़ी के लिए क्रेडिट आपको जरूर देना चाहिए। और ये मेमोरी हमेशा इनको याद रहेगी इस शतक की, खासतौर पर अगर मैं बात करूं। 100 बना लिया 56 गेंदों में। अब 6 गेंदें बची है। लाइसेंस आपके पास है 178 का स्ट्राइक रेट, और उसके साथ साथ 56 गेंदों में बनाया। 16 चौके लगाए आज इन्होंने अपने इनिंग्स में। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है। वसीम को लाया है आखिरी ओवर डालने के लिए, लेकिन अब देखने वाली बात होगी वसीम क्या कुछ करेंगे। काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर सा शॉट खेला और यहां पे फिर से 4 मिल जाएंगे। जी हाँ, एक और चौका। अब ये समझ नहीं आ रहा है, लास्ट ओवर आपके मेन गेंदबाज के पास होना चाहिए। हालांकि वसीम भी गेंदबाजी कर सकते थे, लेकिन आप इनसे एक सेट बैटर के सामने आपने इनको खड़ा कर दिया। ये तो काइंड ऑफ गैम्बल सा ही लिया है। किसी भी गेंदबाज की अगर मैं बात करूं ना, जब वो सेट बैटर के सामने आता, वो भी पहला ओवर डाल रहा हो। फिर से फ्लिक ऑफ द रिस्ट नजर आया वहां पे। इस बार क्या पकड़ लिया, फाइनली पकड़ लिया है। काइंड ऑफ मिरेकल सा ही हुआ है, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा कैच ड्रॉप किए थे, लेकिन ये कम से कम एक कैच तो पकड़ लिया है बहुत ज्यादा कैच ड्रॉप करने के बाद। और क्या बढ़िया बल्लेबाजी करके गया दानिश, जितनी तारीफें की जाए उतनी कम। इस खिलाड़ी को क्रेडिट मिलना चाहिए जिस प्रकार की इन्होंने बल्लेबाजी की है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है। 162 पे 5 17.2 के बाद पूरा क्लास आज नजर आया इस बल्लेबाज की। अगर मैं बात करूं, आज जिम्मेदारी के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की है। अब एमसीसी मित्रगाम के लिए एक चुनौती जरूर है जब वो चेज के लिए उतरेंगे, और देखने वाली बात होगी क्या वो चेज करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। एक 162 पे 5 17.2 के बाद इस बार डाउन द ट्रैक आए, मिड विकेट की तरफ खेला है, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं और फुटबॉल सीक्वेंस दिखाना चाह रहे थे, और उनका एफर्ट रायगा हुआ और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गई है। आज जो भी बैटर आ रहा है अब वो काम कर रहा है अपनी टीम के लिए, और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। वसीम बाबा यामीन अयूब भी हमारे साथ जुड़े हैं। 166 पे 5 17.3 के बाद, और 3 गेंदें अभी भी बची है, और बिला आते ही वो चौका इन्होंने हासिल किया है। 8 रन अभी तक कंसीड किए हैं वसीम ने। क्लीन बोल्ड कर दिया, वहां पे एक और विकेट हासिल की है, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ये मैं कह सकता हूं। इससे पहले काम किया होता तो शायद आपके सामने उतनी बड़ी चुनौती नहीं हो सकती थी। चलिए देख लेते हैं अब यहां से 2 गेंदों में और कितना बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बिलाल को ऐसा ही करना था। बिलाल को बल्ला घुमाना था, उन्होंने वही किया। एक चौका बटोरा, दूसरे गेंद आउट हो गए। अब 2 गेंद में कम से कम आपको 4 बनाने होंगे, फिर 170 तक आप पहुंच जाएंगे, या 3 भी बना लेंगे ना तो काम बन जाएगा आपके लिए।
सेकंड इनिंग्स में भी जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। सेकंड इनिंग्स और मजेदार होगी जब चेस के लिए उतरेगी एमसीसी मित्रगाम की टीम। क्या वो चेस करने में कामयाब हो जाएंगे सेकंड इनिंग्स में, वो हमें सेकंड इनिंग्स में पता चल जाएगा। यही पहले स्कोर 100, अब वही स्कोर 170। यही तो मजा है इस फॉर्मेट का। किसी भी फॉर्मेट की मैं बात करूं, अगर आप किसी भी चीज को लय के लेंगे, कैचेस नहीं पकड़ेंगे, तो फिर चुनौती आपके सामने 170 की होगी। ये चुनौती 110-20 की भी हो सकती थी। आपने कैचेस ड्रॉप किए, अब आप देख सकते हैं चुनौती आपके सामने बहुत बड़ी है। इसके लिए आपको इस प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी इस विकेट पे। 166 पे 6 शौकत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शौकत यहां से क्या 2 गेंद में 1 चौका लगाने में कामयाब हो जाएंगे और वसीम यहां पर इनके विकेट हासिल करेंगे। बड़ा शॉट जरूर खेला चाहते, बॉटम एज लगने के बाद गेंद विकेट कीपर की तरफ गई, उधर ही पास भी लुढ़की और रन 1 मिल जाएगा जरूर। चलिए आदिल सेट बैटर है, इनके पास मौका है, या चौका है छक्का बटोर सकते हैं। उसके साथ साथ वसीम ने खासतौर पे आखिरी ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ होगा। नहीं, यहाँ पे उसे लगा था शायद वाइड का इशारा आएगा। चलिए नहीं, अब जो रन्स आपको चाहिए वो 168 चाहिए। सेकंड इनिंग्स में एमसीसी मित्रगाम के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या वो चेस करने में कामयाब हो जाएंगे? मिलते हैं 5 मिनट बाद। अस्सलाम वालेकुम।